बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कंजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। काश्तकार भाइयों, इस दफा खासकर जिन दोस्तों ने अगेती गंदम काश्त की थी और जो धान के इलाका जाते हैं, यानी जिस जमीन में पहले धान लगा हुआ था और वहां पर आपने गंदम काश्त की है, तो अक्सर जगहों पर पिंक ग्रेमिनस बोरर, यानी इसको हम कह देते हैं गंदम की गुलाबी सुंडी, इसका हमला नजर आया है। ये सुंडी भी गुलाबी रंग की होती है। दरअसल ये कीड़ा सुंडी की हालत में जो सर्दियां हैं वो कोशिश करता है कि धान के मुड्ढों में गुजारे। ऐसे तो इसका हमला दूसरे इलाकों में भी हो सकता है, मगर ये मेजर जो इशू है, बड़ा मसला है, वो है धान के इलाकों का, यानी जहां पर धान के बाद गंदम काश्त की जाती है वहां पर यह मसला ज्यादा देखने में आया है। दरअसल ये जो गुलाबी सुंडी है ये क्या करती है कि जो मेन टिलर होता है, मेन कोपल होती है, उसको नीचे से काट देती है, जड़ से काट देती है, जिससे वो पौधा मर जाता है। और इस हालत को हम नाम देते हैं डेड हार्ट का, कि पौधा जो है वो मर चुका है। अच्छा, अब उसके बाद फिर शुरू हो जाती है सर्दियां, ज्यादा सर्दियां आ जाती है, ये डॉर्मेंसी में चली जाती है। फिर जब फरवरी, 15 फरवरी के बाद और मार्च का खासकर महीना, वो टाइम आता है जब आपने देखा होगा कि गुलाबी सुंडी के परवाने जो अगेती कॉटन होती है उसकी तरफ भी आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस वक्त आपको सफेद सिट्टे नजर आते हैं। आप सिट्टे को ऐसे पकड़ेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, फौरन ऊपर निकल आएगा। अगर अर्ली स्टेज पर हमला हो जाता है तो सिट्टों में दाने होते ही नहीं है। अगर दाने थोड़ा बहुत बन गए हो और बाद में हमला हुआ हो तो फिर वो दाने पिचके हुए होते हैं और सिट्टा सफेद हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं व्हाइट हेड का। यानी दोनों में मसला यही है, जब छोटी स्टेज है, टिलरिंग हो रही है, अभी छोटी गंदम है, अमूमन नवंबर और दिसंबर के महीनों में, तो उस वक्त जब इसका हमला होता है तो वो जो दरमियानी कोपल काट देती है, वो पौधा सूख जाता है, इसे हम कहते हैं डेड हार्ट। जब यही हमला मार्च के महीने में होता है और सफेद सिट्टे आपको नजर आते हैं, तो उस वक्त हम इसे कहते हैं व्हाइट हेड। होती यही पिंक ग्रेमिनस बोरर ही है। इसका हल क्या है? इसका हल बहुत सारे दोस्त ये तजवीज करते हैं कि जब आप पानी लगाएंगे तो इसका हमला खत्म हो जाएगा और आपको स्प्रे करने की, कोई जहर फ्लड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर तो इक्का दुक्का है तो फिर तो ठीक है। अगर अच्छा खासा हमला है तो अब क्या होगा, जैसे सर्दी शदीद होगी या आप पानी लगाएंगे, बहुत ज्यादा सर्दी आएगी, तो जो नुकसान हो गया, उसके बाद ये डॉर्मेंसी में चले जाएंगे, सरमाई नींद सो जाएगी। लेकिन जब मार्च का महीना आएगा तो उस वक्त आपकी बनी बनाई फसल, यानी जो मेन आपके सिट्टे होंगे, यानी कि मेन टिलर होंगे, वो मुतासर होंगे, तो आपका पैदावारी नुकसान होगा। हाँ, कटवर्म के हवाले से ये बात ठीक है कि जब हम पानी लगाते हैं, जब सर्दी आती है तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो है गर्मियों के मौसम का, यानी जो ज्यादा गेती गंदम होती है, थोड़ा सा रेतले किस्म के रकबे होते हैं, वहां पर आपको उसका हमला ज्यादा नजर आता है, या गैर आबाद रकबे जो पड़े होते हैं वहां पर उसका हमला ज्यादा होता है। मगर ये आपके लिए खतरा है कि ये अगर वहां पर मौजूद है और आपने इसका कोई हल नहीं निकाला तो ये आपको मार्च के महीने में फिर तंग करेगी। तो इसीलिए मैं तो अक्सर सिफारिश करता हूं कि जब आप खाद बीज का छट्टा देते हैं उसके साथ 8 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान या फिप्रोनिल, अब कार्बोफ्यूरान तो मिलती नहीं है, फिप्रोनिल या इसके अलावा बनी बनाई प्रोडक्ट है जिनमें एमामेक्टिन भी है और फिप्रोनिल भी है, या एमामेक्टिन है और साथ में कोराजिन वाला जहर है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, इस तरह की मार्केट में मिल जाती है आपको, सफायर के नाम से, रेक्टर सुपर के नाम से। तो वो आप अगर 8 किलोग्राम बवक्त बिजाई साथ छटा कर दे तो इससे आपको जान छूट जाएगी और इसका पीजीआर इफेक्ट होता है, यानी पौधों की ग्रोथ भी बड़ी बेहतर होती है। मगर अगर आप ऐसा नहीं कर सके और अब आपको ये इशू आ रहा है, तो अब भी अगर आपने पानी लगाया और गाप पे आपने यूरिया अगर छटा करनी है तो आप यूरिया को हल्का हल्का, जो हमारा कपड़े इस्त्री करते हैं ना, ऑटोमाइजर होता है, उसके साथ हल्का हल्का पानी लगाएं, उसके ऊपर रीजेंट ले आप, ये जो बायर की रीजेंट है फिप्रोनिल होती है, एक साशे ले आप, हाथों पे ग्लव्स लाजमी चढ़ाने आपने, इसको आपने उस यूरिया के ऊपर हल्का हल्का छिड़काव करके मिक्स कर लेना और फिर उस यूरिया का आपने छट्टा कर देना, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर वत्तर कम है, यूरिया अब छट्टा नहीं हो सकता और अब आप जो है वो इसका कोई हल निकालना चाहते हैं, तो फिर आप लिक्विड फिप्रोनिल ले लें 480 ml, या यही जो बायर की रीजन मैंने आपको कहा है 30 ग्राम की साशे होती है, आप इसका स्प्रे करवा दें। स्प्रे आपने अच्छी तरह करवाना है ताकि तमाम जो पौधे हैं ना उनके नीचे तक जो है वो पानी जाए, तो उससे भी आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आपको पहले ही इशू आ रहा है और अभी आपने पहला पानी लगाना है, फिर तो आपके पास बेहतरीन मौका है, या तो आप 8 किलोग्राम फिप्रोनिल का छट्टा करके पानी लगा दें, या जो आप पानी लगाएंगे उसके साथ आप मिनिमम कम से कम 1.5 लीटर लिक्विड फिप्रोनिल फ्लड कर दें, तो इंशाल्लाह आपको इससे निजात मिल जाएगी।